डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, जैसे कि फुल मून आ ही रहा है, आ ही गया है, आज ही है। तो आपको पता है सब त्योहार आजकल दो होने लगे हैं, तो कल से ही उसकी एनर्जी बढ़ गई है और आज तो परफेक्टली है ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था रिचुअल करना था, उसी तरह से आप रिचुअल करिएगा। और ये अभी मैं सफल कर रही थी तो ये दो कार्ड निकले मेरे, तो इसमें से आप लोग चूज कर लीजिए नंबर 1 और नंबर 2। जो भी कुछ निकल के आएगा वो आपकी मन की स्थिति है। आपके ऊपर ऐसे हालात हुए हैं तो आप इसमें से कैसे निकलेंगे, कैसे आप इस हाल तक पहुँचे, वही सब मैं यहाँ पर बताऊँगी। देखो ये भी कमाल ही हो गया, अभी मैंने बॉक्स में से निकाले और अभी मेरी नज़र गई है इस कार्ड के ऊपर, और यहाँ पे वही एनर्जी अलाउ हो रही है, आकाशिक कार्ड। इसमें भी चंद्रमा दिख रहा है और इसमें भी 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये भी वही एनर्जी दिखा रहा है। सैड एनर्जी आ रही है आज मेरे को। क्या बात है भाई, क्यों आप इतने उदास हो रहे हैं, क्या हुआ है? तो साथियों, अब हम शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्रिस्टल भी रख देती हूँ यहाँ पे। ये वाइट स्टोन है और ये हैगा टाइगर आई। आप लोग चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी एक पाइप, और अपनी गाइडेंस के लिए आप दोनों ही देख सकते हैं। तो मैं अब शुरू कर रही हूँ पाइप 1 से, ठीक है जी। और विद गाइडेंस रहेगा ये वीडियो, आप सब लोग देखिएगा जरूर। और अब तक जितना भी आपने सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो साथियों, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें और अपनी दुआओं में याद रखें साथियों। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं रीडिंग। ओहो, अरे बाप रे, ये क्या आ गया निकल के। चलिए, मैं तो पहले ही कह रही थी कि भैया बड़ी सैड सी आ रही है फीलिंग मेरे को यहाँ पर। अब मून है तो कुछ ना कुछ होने ही वाला है। और ये हैवी वाटर साइन, जैसे बोलते हैं कि वाटर साइन के ऊपर ही ज़्यादा होता है इफेक्ट इसका, पूर्णमासी का। तो हो सकता है कि भैया आपके साथ में ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो साथियों, अभी हम लोग देखते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से निकल के आ रही है, क्यों आ रही है, क्या है। तो इसकी मैं साइकिक रीडिंग करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये वो है इंसान जिसने कुछ अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले किए कच्ची पक्की बुद्धि के अंदर, जिससे कि ये बहुत ज्यादा हिल गया। मेरे ही साथ ऐसा क्यों, क्या कारण था, क्या नहीं है, सॉरी मतलब इतनी इसकी सैड एनर्जी ना, मेरा गला ही चुप हो गया एकदम। जिस तरह की एनर्जी आती है ना, तो बहुत इसकी वाइफ ना परेशान कर देती है। तो क्योंकि यहाँ तो एनर्जी का ही काम है साथियों, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और चंद्रमा और सूरज दोनों ही सैड पोजीशन में, और इतना यहाँ पे डार्कनेस है, आप देख रहे हैं। अब प्याले सब ये उल्टे ही पड़े हैं यहाँ पे, बचे कुछ हैं यहाँ पे ये प्याले, लेकिन ये भी उल्टे हैं। तो ये जा रहा है अपने कुछ सवालों के जवाब देखने के लिए। जैसे किसी का दुनियादारी से ही भरोसा उठ गया हो और वो जा रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहा है। कुछ ऐसे सवाल जो उसके साथ में धोखे हुए,
इसके दिल टूटे, और उससे जो इसके मूड स्विंग हुए, और मूड स्विंग होने के साथ साथ इसने भी तो धूम मचाई है ना खूब, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने साथ। यानी कि इसने एक ऐसा खोल चढ़ा लिया अपने ऊपर कि ये उस खोल में से निकलना नहीं चाह रहा है। लेकिन इसका अंतर्मन जानता है कि मैं गलत हूँ। अब जो इसके प्यारे थे, जो इससे प्यार करते थे, उनसे ये माफी मांग तो सकता नहीं है, क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। और फिर जब इसने इतना लेट कर दिया माफी मांगने में और सुधरने में, कि अब वही लोग अब इससे दूर हो गए। ये ना समझा पा रहा है, और उन्होंने तो एक हद तक इसको बहुत समझने की कोशिश करी। अब लास्ट में ये यही कहता है, जाने दो जाने दो जाने दो। ऐसी इसकी स्थिति है। लेकिन जो इसका अंतर्मन है ना, वो कह रहा है इसको कि इसको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और जब ये अपने ऊपर काम करेगा तो इसके रिश्ते कैसे सुधरेंगे, क्या खोया क्या पाया। तो आज की जो हमारी रीडिंग होगी ना, तो उसका यही मैं रखने वाली सब्जेक्ट, क्या खोया क्या पाया। कि जब हम अपने अहंकार में आकर के और अपने इसमें झूठ का जो खोल, जो मुखौटा हम लोगों ने अपने मुंह पे चढ़ाया हुआ है, उसके पीछे का जो दर्द है, उसको जब हम समझ जाते हैं तो हमारी यात्रा शुरू होती है। जैसे कि इसकी यात्रा शुरू हो रही है। अपने खोल में से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी सेल्फ को अच्छे से रियलाइजेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कि क्या खोया क्या पाया। आज का सब्जेक्ट यही रहने वाला है। तो हम देखते हैं कि भी क्या हुआ है इनके साथ में। साइकिक रीडिंग तो मैंने आप लोगों को बता दी है करके। तो अभी हम देखते हैं ये इसका डिटेल। तो आर्कएंजल माइकल तो भी मेरे को इसमें से दिखाई दे रहा है, जो मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी इस कार्ड की, इस इमेज की। तो मेरे को बताइए, जिसने भी ये कार्ड चूज किया है, तो प्लीज़ बताइएगा जरूर कि भैया क्या हुआ है आपके साथ में, रेजोनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा था कि अगर किसी को कुछ परेशानी है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है उसको किस विषय के ऊपर चाहिए रीडिंग, तो हम उसको जरूर करके देंगे फ्री में। ठीक है जी। तो वो अब हम चलते हैं, एक बार और सफर करते हैं इसको। एक बार हो गया, कार्ड नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हैगा 5 6 7 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब काम करना जरूरी है, और काम करना जारी रखना ही है आपको। अब वो किस तरह का काम है, अपना सेल्फ रियलाइजेशन पे, या अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने काम हो वर्क जहाँ भी आप काम करते हैं। और जेंडर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लेडीज है चाहे जेंट्स है। अगर आप इस वस्तु स्थिति से ताल्लुक रखते हैं, आप इस कंडीशन में रह रहे हैं, या आपकी मन की दशा इसी तरह की है, ओ बाप रे, मेरे को नहीं मालूम था, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैंने तो इस कार्ड में इस तरह की बात भी नहीं की थी, फिर भी आ गया। लेकिन मैं ये भूल गई कि जहाँ सूरज और चंद्रमा डाउन होते हैं वहाँ पे ये रहता ही रहता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंट्यूशन। अभी देखो ना, यूनिवर्स कैसे सिखाती है, यूनिवर्स कैसे सिखाती है। देखो, क्योंकि सब कुछ हम ही बता देंगे तो यूनिवर्स क्या बताएगी। तो यूनिवर्स ने ये कार्ड भेजा है। ओ बाबा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, हर कार्ड अपनी कहानी बोल रहा है भैया, हर कार्ड अपनी कहानी बोल रहा है। देख लो आप, कमाल हो गया आज तक। यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना क्लियर मेरे को समझाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्कएंजल माइकल, कमाल कर दिया आपने। देखिए, जैसा कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या खोया क्या पाया। आप एक बहुत ही अच्छी परिवार से हैं, चाहे लड़की है तो लड़का है, तो बहुत अच्छे परिवार से थे। परिवार से मतलब ये नहीं है कोई रिच फैमिली हो आपकी,
इससे कोई मतलब नहीं। बस इतना है कि माँ बापों ने आपको प्यार से पाला था, दुलार से पाला था, बड़ी मन्नतों से आपको मांगा था। ये बात अलग है कि मटेरियल जगत में वो आपको प्यार जाहिर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपको उन्होंने अच्छे बुरे से बचाने की कोशिश करी, बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया आपको। और जिस तरह की यहाँ पे ये दी एम्प्रेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो माँ का रोल है बहुत ही ज़्यादा है। माँ ने आपको बहुत समझाया, ऊंच नीच के बारे में बहुत ध्यान रखा है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया है आपको, और आपके लिए बहुत हमेशा अच्छा ही सोच के रखा, और आपकी बहुत सारी गलतियों को भी माफ़ किया। क्योंकि दी एम्प्रेस की एनर्जी ये बताती है कि इनके पास में सुनाने के लिए बहुत सारी कहानी है, खुद की भी और अपनी स्ट्रगल की भी, अपने बच्चों के बारे में भी, अपनी शादी के बारे में भी। यानी कि आप जब कभी भी इनसे ये सवाल पूछेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या फैमिली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये आपको जस्टिफाई कर सकती है। ये बात अलग है कि आप उस बात को सुनना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ईगो हर्ट होती है, आपकी ईगो हर्ट होती है, इसके लिए आप हकीकत सुनना पसंद नहीं करते। जैसे कि आजकल तो सब लोग, बच्चे लोग बोल ही देते हैं हमारे लिए क्या किया, क्या किया, सबके माँ बाप करते हैं, आपने क्या किया। तो देखिए, जितने ही यहाँ पर इंसान हैं, जैसे कि आपको पता ही है धरती पे जितने भी इंसान हैं, सबकी अपनी एक कहानी है। ये बात अलग है कि सब पैदा होते हैं, सब शादी ब्याह करते हैं, सब मरते हैं, और जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे, ये कॉमन बात है। लेकिन सबकी स्ट्रगल, उसके स्पेस, उसकी चुनौतियाँ सबकी अलग है, सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, और वो हैंडल कैसे करता है ये उसकी अपनी जर्नी है। आप किसी के लिए जल्दी से ये नहीं कह सकते हाँ भी उसके साथ अच्छा हुआ, उसने ऐसा किया, या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या मालूम वो किस कंडीशन में था। तो ऐसी ही बात यहाँ पे है कि ये जैसे मैंने बोला आपको कि यूनिवर्स ने हमको, हर आदमी को एक विषय सीखने के लिए भेजा है, जो कि वो सीख नहीं रहा है। हर सोल को वो परफेक्ट बनाना चाहती है यूनिवर्स। क्यों बनाना चाहती है आप बोलेंगे, क्यों भाई, क्यों भाई? इसके लिए आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। तो वो कैसे जाएगी, कैसे जाएगी? सबको एक आला, एक बेहतरीन जगह चाहिए ना बैठने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए। तो वो ऐसे ही गिफ्ट में नहीं मिलती है, गिफ्ट में नहीं मिलती है। तो आला तो एक ही है, कौन? भगवान। तो भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? अब आप बोलेंगे क्या सारी आत्मा गंदी होती है? आत्मा गंदी नहीं होती। आत्मा तो निर्लेप है, अजर है, अमर है, लेकिन वो निकली परमात्मा में से, क्योंकि परमात्मा को भी हीलिंग की जरूरत होती है। वो कैसे रिचार्ज होता है? कैसे रिचार्ज होता है? कर्मों के द्वारा, हमारे किए गए कर्मों के द्वारा। जैसे कि आप ले लीजिए बलि टाइप का, तो बलि दी जाती है, तो बोलते हैं उससे उनको सवाब मिलेगा, और उनकी जो इष्ट की शक्तियाँ हैं उनमें, उसमें पावर आती है शुक्राने से। जैसे हमको कोई थैंक यू बोलेगा, या हमको कोई सलाम ठोकेगा, हमको कोई नमस्ते करेगा, पैर छुएगा, तो हम लोगों के अंदर कैसे एकदम बूम्स होता है कि भी हाँ देखो मेरे को इतने लोग नमस्ते कर रहे हैं, आता है ना, एनर्जी फील होती है ना। ऐसे ही भगवान को भी होता है, जब आत्मा कोई अच्छा काम करती है ना, तो उसकी एनर्जी से परमात्मा को फील होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो जैसे हम लोग हिंदू लोग होम वगैरह करते हैं, रिचुअल वगैरह करते हैं, पूजा उपास करते हैं, लोग बाग रोजे करते हैं, तो हमारी एनर्जी चार्ज होकर के हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे अल्लाह को मिलती है। तो ऐसे यही बात यहाँ पर है कि सबकी जर्नी अपनी अलग अलग है। तो हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। हम जब हम यहाँ पे सीखने के लिए आए, तो इस बात को समझना जरूरी है कि हमारी जर्नी के अंदर हमको दुख देने वाले लोग भी मिलते हैं, हमको सुख देने वाले भी लोग मिलते हैं। तो भगवान हर जगह तो आ नहीं सकता ना,
भगवान हर जगह तो आ नहीं सकता, वो रूप बदल के आता है, इंसान के रूप में रूप बदल के आता है। जैसे कि एक नाव जा रही है पानी में, वो डूबने लगी तो वो आदमी कह रहा भगवान बचाओ 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 बचाओ। तो एक आदमी आया, वो बोला कि भाई लो मेरी पतवार पकड़ लो और आ जाओ नाव के ऊपर, मैं तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। बोलता नहीं नहीं नहीं, तुम भगवान ही आएंगे जब ही मैं निकलूंगा आज पानी में से। और बोला नहीं भाई, मेरे को भगवान ने ही भेजा, आजा मेरे यार, तू मेरा पतवार पकड़ ले, ऊपर नाव में आजा, बोट में आजा भाई। भगवान कहाँ आते हैं आजकल? भगवान अब तुम सोचो कि भी भगवान आ जाए तुम्हारे सामने, पीताम्बरधारी, 4 भुजाधारी आ जाए, सर पे मुकुट मुकुट लगा करके बोले वत्स पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये हजारों साल पहले की इमेज है। प्रभु आने का लेवल, बुलाने का लेवल भी तो आपके अंदर होना चाहिए ना। लेकिन आपको उसकी कृपा मिल रही है ना, उसने अपने एक सोल्जर को भेजा है ना आपके पास में। आप हाथ पकड़ो, आप बोट में आ जाओ ना। आपको जरूरत क्या है? आप उसकी कृपा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप उसकी कृपा को नहीं समझेंगे तो आप ब्लेस कैसे होगे? आपको आशीष कैसे मिलेगा? आपको उसकी कृपा कैसे मिलेगी? वो कृपा दे रहा है आपके पास में, मदद भेज रहा है, आप समझ ही नहीं रहे हो। आप अभी भी भगवान 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 करे जा रहे हो, भगवान क्या करेगा? उस आदमी ने बोला ठीक है, उसने बहुत बोला, उसने नहीं समझ रहा है। बहसबाजी में वो आदमी करते करते इतना थक गया कि वो आदमी डूब ही गया। वो ना आता है और ना उसका हाथ पकड़ता है। तो ये तो देखो ना, आप पानी में खड़े हो जहाँ आपके पैर के नीचे कुछ नहीं है। जब तक आपके अंदर जान थी, आप बहसबाजी करते रहे, लड़ते रहे, आखिर में तो फिर डूब ही जाना है ना फिर। तो इसमें गलती किसकी है कि आप पहचाने नहीं? इसी तरह से ये इनकी माँ हो, चाहे इनसे प्यार करने वाली हो, बहुत समझाया, या प्यार करने वाला हो, बहुत समझाया। ध्यान से देख लो आप इन तीनों कार्डों को। ये आदमी जिसने कभी सुनी नहीं, किसी की मानी नहीं, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। माँ ने बहुत समझाया तो समझा नहीं। तो ये इसकी कहानी माँ के पेट में है ना, इसने क्या क्या किया नहीं किया। ये है इसकी प्रेमिका, इसने भी बहुत समझने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये समझता नहीं है। अभी हो गए परेशान, हो गया सब प्रश्न, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। फोटो तक कोई बात आती है लेकिन कह नहीं पाते हैं, ईगो की वजह से। ईगो की वजह से ये छल की है ना ऊर्जा। और क्यों है? यहाँ पे भी सूर्य चंद्रमा खराब है, यहाँ पे भी सूर्य चंद्रमा खराब है। कुछ लोग जिन्होंने बुद्धि इसकी भरमा के रखी हुई है। अब इस कहानी का दूसरा पहलू आप देखिए। इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि इसको आप ये मत सोचिए कि ये लड़का ही है, इसकी पीठ है यहाँ पे। टैरो के अंदर जेंडर से कोई मतलब नहीं होता। एक सिर्फ फ्रेम होता है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, क्वेश्चन, किसी की भी कहानी हो सकती है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, लड़का हो या लड़की हो। जीवन में ये पहलू आता ही आता है सबके। सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी होती है और ये स्टोरी भी सबसे सेम रेजोनेट होती है। सबके जीवन में ऐसा सिचुएशन आता ही आता है, और आजकल तो सबसे ज़्यादा ही हो रहा है ये इस तरह का बात। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भी ये अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए जा रहा है। नाराज है सबसे, या ये समझना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा और गुरु इसका पीड़ित है। प्लस ये जो रेड कलर है इस आदमी के ऊपर, इस लेडीज के ऊपर जो रेड कलर है, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि मंगल प्रधान राशि है और जल प्रधान राशि है इसकी राशि में। इसको गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा ही मेन ब्लॉकेज है जो कि आपको समझने नहीं देता किसी बात को। कोई आपके पास आए समझाने के लिए तो आप समझना नहीं चाहते हैं। हर टाइम अंगारे के जैसा तपना और किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझना, ये आपकी मेंटेलिटी आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी ये लोग आपके जो फैमिली के हैं, या आपसे प्यार भी करते हैं, आपको प्यार भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं, याद भी करते हैं, दुआएं भी करते हैं आपके लिए, क्योंकि ये माँ है। दी एम्प्रेस, एम्प्रेस धनाढ़ स्त्री, संवेदनशील स्त्री,
प्रोटेक्ट करने वाली स्त्री, गर्भवती स्त्री, ऐसी लेडीज जो कि हम्बल है, काइंड है, रिस्पेक्टफुल है और सपोर्टिवफुल है, और जिसके पास में दादी माँ के जैसे कहानियां हैं बच्चों को सुनाने के लिए। और यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा दिल टूटा है या मेरे साथ धोखा हुआ है या कोई ऐसा कुछ गलत फहमी हुई है आप लोगों के बीच में, आप सोचते हैं कि भी मेरे साथ तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरा दिल टूट गया, तो ये भी एक पड़ाव आता है आपके प्यार के अंदर, जब आपको उसकी परीक्षा देनी पड़ती है। वो पीरियड आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ है। इसके बाद में आप ये देखते हैं कि भी आपका जब समय खराब था तो आपके पास में इस तरह के ये लोग, ये जो समय था, ये जो काल चक्र था, ये जो आपका काला समय था, आपका दुख का समय था, आप बहुत बजे रहे कुछ ऐसी मनोस्थितियों में, मन के इल्यूजन में, कुछ देखा, कुछ सुना या किसी दूसरे के साथ हुआ तो भी आपने उसका साइड इफेक्ट ले लिया अपने ऊपर। अरे उसके साथ में ऐसा हुआ था, वो शादी करके खुश नहीं हुआ तो मैं कैसे खुश होऊंगा, अरे वो प्यार करके खुश नहीं हुआ तो मैं कैसे खुश होऊंगा। नहीं, आप क्यों दूसरे की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आप क्यों होल्ड कर रहे हैं दूसरे की सिचुएशन को अपने ऊपर। आपका जीवन अलग है, आपको चाहने वाले अलग हैं। आप ये तो देखो ना, ये आपके साथ में किस किस समय में कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, कितना इसने टाइम दिया आपको, टाइम भी तो देखो, उसकी वैल्यू भी तो देखो ना भाई। लड़की है तो लड़का, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, आप ये देखो सी ना, आपके दुख में ये आदमी कहाँ कहाँ किस तरह से आपको सपोर्ट किया, वो क्यों भूल जाते हैं। तुरंत के तुरंत किसी का डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए कि ये तो मेरे लिए कभी अवेलेबल था ही नहीं या ये मेरे लिए कभी अवेलेबल थी ही नहीं। देखो, जब आप को सवाल का जवाब चाहिए तो आपको सबको बराबर से तराजू में तोलना पड़ेगा ना। तो ये जो है यहाँ पर इल्यूजन वाली स्थिति, इसमें से आपको निकलना बहुत जरूरी है। इस ये 5, 6, 7, 8 8 ऑफ कप और यहाँ पे दी मून की स्थिति और ये नाइट ऑफ कप दी डेविल, ये स्थिति को झेलते झेलते आप के तो नाको चने चबाने जैसी आपकी स्थिति हो चुकी है। नाको चने चबाने की स्थिति आपकी हो चुकी है और अब आप हो गए धराशायी। बहुत नुकसान हुआ आपका, रुपए से, पैसे से, घर से, द्वार से भी आप दूर हो गए कुछ समय के लिए। लेकिन जिस सवाल को आप खोजने के लिए गए थे ना, उसका आपको मिला है जवाब। यहाँ पर आपके अंदर से जो आपकी फिनिक्स में से जो निकला है आंसर, उससे आपको समझ में आया है। तो आपको कौन दिखाई दी? पहले तो अपनी माँ ही दिखाई दी आपको। अब आपने उनका पीछा पकड़ना बंद कर दिया क्योंकि आपका मुंह अपनी माँ की तरफ है। माँ आपको देख रही है, सामने से ब्लेसिंग दे रही है। आप माँ को रोशनी दिखा रहे हो, माँ यहाँ पे क्रम दिखा रही है आपको। यानी एक दूसरे को सिग्नल दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं एक दूसरे को। माँ तो बैठी है अपना हाथ खोल के, आप आके अपना दिल की बात कह सकते हैं। और ये जो रोशनी है, इसमें अब आप चल दिए हैं तो आप पेज की स्थिति में आ गए हैं और आपके दिल के अंदर अंकुर फूट रहे हैं। आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ गया, आप थोड़ा आप स्थिर हो गए। जब आप स्थिर हो गए तो आपका फेस है इधर दी लवर्स की तरफ। अब आपको अपने पुराने प्यार की याद आ रही है और इसके बाद ही आप अपना एक परिवार बैलेंस कर पाएंगे, अपने परिवार में शामिल हो पाएंगे। और ये इस तरह से आपकी एनर्जी हो जाएगी। इस तरह से ये स्टोरी इस तरह से हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा।
लेकिन एफर्ट आपको ही लगाना पड़ेगा। देखो अभी माता जी के मंदिर में बेल हुई अभी, इसका मतलब कि मैंने जैसे कार्ड चेंज करे तभी वहाँ से रिंग बजी है, बेल बजी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। तो थैंक्स अ लॉट यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चाहती हूँ जिसने भी ये पाइल चूज करी है उसको अपने सवालों का जवाब जल्दी मिल जाए और वो अपने परिवार के साथ में और अपने लवमेट के साथ में हंसी खुशी रहें और अपने दिल और दिमाग को शांत करें, साफ करें और एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए दाता कृपा करें आपके ऊपर। और यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए। मेहनत, रिश्तों में मेहनत करते रहना चाहिए प्यार से। और अब आप आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे फिर से ये कार्ड आ गया है कि इस कष्ट भरी सिचुएशन में से आप निकलने वाले हैं या निकल चुके हैं। लमसम मतलब 99% आप निकल ही गए हैं और 100 करने के लिए यहाँ पे ये कार्ड है इसके पास में एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी आप इस ऊर्जा में आ गए, तो अब आपने सोच लिया, प्रयास कर लिया, एक स्टेप आपने उठा लिया। जैसे आप एक स्टेप उठाते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, आपने इतना संघर्ष किया था ऑलरेडी, कभी भी रात नहीं रहती, रात कितनी भी काली हो उसका सवेरा होता है। और ये निकल के आया यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल और दी स्टार। अब आप अपने घर परिवार अपने आसपास में जाने जाएंगे एक स्टार के जैसे, चाहे आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो। अगर आपका मुद्दा, आपका मोटिव, आपका संकल्प अच्छा है तो पूरी कायनात आपको लग जाती है उसका रिजल्ट देने के लिए। तो क्या खोया क्या पाया, ये जितना आपने खोया था उससे डबल आपने पा लिया, यानी कि आपने खुद को ही पा लिया। आपने अपनी कमजोरियों के ऊपर काम कर लिया और बहुत अच्छी थी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। काम करते रहिए लगातार अपने ऊपर, अपनी इमेज के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी एक्सप्लेनेशन के ऊपर, एक्सपेक्टेशन के ऊपर ना करें, इससे ईगो बढ़ती है, समझे जी। किसी ने हमको क्या दिया इस बात के ऊपर ध्यान ना दें, हमको ये ध्यान देना कि हमने दूसरों को क्या दिया, क्योंकि वही हमारे पास में लौट करके आता है। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पे पाइल 2 की तरफ। ओके, पाइल 2 ये टाइगर आई। तो देखते हैं कि भी आपने क्या खोया क्या पाया। ओके, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट मी जी। एंजॉय मतलब हंसी खुशी, बहुत दिन के बाद में किसी से मिलना, सेलिब्रेशन करना, शादी ब्याह, जन्मदिन, कुछ भी ऐसी एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी। लेकिन ये हैप्पीनेस आपके लिए कितनी फायदेमंद है, क्या ये ऐसे ही रहने वाला है, या आप किसी को दुख दे करके खुश हो रहे हैं, या आप किसी को दुखी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, या आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया है इसलिए खुश हो रहे हैं, या आपको कोई टेंडर, कोई खास मुबारकबाद, कोई खास आपका वीज़ा या आपका रिजल्ट या किसी तरह का भी आपको कुछ मिला है इस तरह का, तो उसके लिए आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये भी देखना है कि इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो किन लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ये इमेज में एक थोड़ी सी कमी है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम देखते हैं। क्या ये स्थिति हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? जैसे आपको पता है कि धूप के बाद में छाँव आती है, छाँव के बाद में फिर धूप आती है, दिन के बाद रात, रात के बाद में फिर दिन आता है। क्या ये स्थिति स्टेबल है? इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, तो इसमें से निकल के आएगा। आइए देखिए पाइल 2 वाले आप जो एंजॉय कर रहे हैं, इस एंजॉय के चक्कर में आपने किसी को रोंदा तो नहीं है, या आपको रोंद के तो कोई इतना खुश नहीं हो रहा है। किसी ने तो आपका मिसयूज नहीं कर लिया है, देखते हैं, या आप तो नहीं कर रहे हैं। हर तरह की बात होती है, देखते हैं यहाँ पर ये एंजॉयमेंट हो रहा था किस लिए हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर जैसे कार्ड निकल के आएंगे वैसी कहानी आएगी। तो इस हंसी खुशी के लिए आपने क्या खोया क्या पाया, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज व्यूअर्स।
लव यू ऑल बिकॉज टू यू माई सोल फैमिली। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर, और मेरे को कार्ड चाहिए अच्छे से, इसका मेरे को चाहिए आंसर प्लीज यूनिवर्स। जिसने भी पालतू को चूज किया है बताइएगा कि आपसे साइकिक रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और पूरी रीडिंग आपको कैसी लगी। ओके जी, क्या खोया क्या पाया, और कार्ड नहीं आ रहे हैं। द मैजिशियन, बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं आप। देखते हैं क्या निकल के आए यहाँ पर। ये उल्टा आया भाई। तो वैसे मैं हमेशा कार्ड देख लीजिए आप, हमेशा मेरे कार्ड सीधे ही रहते हैं, लेकिन कोई अगर उल्टा रिवर्स आता है तो मैं उसको रिवर्स ही लेती हूँ। मैं कभी भी अपने कार्डों को ऐसे लापरवाही से नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से ये मिस्टेक हो। ये कहने के लिए बहुत से लोग बोलेंगे कार्ड ही तो है, ये कार्ड नहीं है। ये कार्ड नहीं, हमारे लिए एक पंचांग है, एक यूनिवर्स की आइज है, जिसके थ्रू हम देखते हैं, हमारी इंट्यूशन हमको उसमें दिखाती है क्या हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कभी भी किसी का कुछ बुरा हो, या मैं बुरा देखूं या बुरा बोलूं यहाँ पर। इसके लिए जो उल्टा आता है तो मैं उल्टा ही रखती हूँ। हमारे कोर्स में भी यही सिखाया गया था कि रिवर्स कार्ड को पढ़ना नहीं चाहिए। तो लेकिन ये आया है तो इस कार्ड तो हम बताएंगे आपको रेजोनेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, ये देख लीजिए। तो भाई आप जो यहाँ पे कर रहे हैं एंजॉय, इसमें आपने किसी का बुरा नहीं किया है, इतना तो मालूम पड़ जाएगा। आप एक अच्छी सोल हैं, आप एक अच्छी सोल हैं, आपने ऊपर काम किया है और बहुत अच्छे हैं। आपने बहुत ज़्यादा विचार किया है, बहुत संघर्ष किया है अपने हिसाब से। आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो ये भी हो सकता है आप कोई सिंगल पर्सन हो, या आपने शादी का यहाँ पे बुरा एक्सपीरियंस किया हो, यहाँ पे ऐसा भी निकल के आ रहा है, समझे जी। और ये भी निकल के आ रहा है यहाँ पर कि जो कारण था आपकी परेशानी का, उससे अब आपको छुटकारा मिल गया, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कोई सिंगल भी है। इधर ये रिवर्स है तो इसको यहाँ रखती हूँ, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पे सिंगल तो है ही, शादी का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ पे किसी को बहुत दिन के बाद में अपने परिवार का हक मिल गया है। परिवार का हक बोलेंगे तो ऐसे जैसे कोई चाहता था कि भी मेरे बच्चों को धन संपत्ति मिले अलग होने के बाद में, तो उसको धन संपत्ति भी मिल गई है यहाँ पर। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई अपने परिवार से दूर था तो वो अपने परिवार से भी जाकर के मिल गया है, लेडीज है तो जेंट्स है तो। और यहाँ पे दिख रहा है जो आपने दुआ मांगी थी वो आपकी दुआ कबूल हो गई है, इसी के लिए आप यहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि भी जैसे कोरोना में इतने लोग खत्म हुए थे, तो किसी का किसी कंपनी में पैसा अटका हुआ हो, या जैसे कि बीमे वगैरह रहते हैं उसका भी पैसा किसी को मिला हो, इंश्योरेंस का। और इस बीच में आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, परिवार अलट पलट हो गया, क्योंकि वो टाइम पर तो किसी ने सपोर्ट किया नहीं, अब ये सब आगे मांगने के लिए ऐसा भी। और ये भी दिखाई दे रहा है किसी का रिटायरमेंट भी हो सकता है यहाँ पर, तो उनको इतना पैसा मिला हो इसके लिए। लेकिन जिस टाइम पे पैसा आपके हाथ में आता है तो आपके बहुत से लोगों का मुखौटा आपके सामने उतरने वाला है, धाराशायी होने वाले हैं। आप देख करके लोगों के असली रूप, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें होल्ड करके रखी हुई थी अपने मन के अंदर। आपके पेट में बहुत सारी बातें हैं परिवार की, लोगों की, जिन्होंने आपके साथ में जिस तरह से सलूक किया है। तो
आपके ही अपने लोग थे जिन्होंने ब्लॉकेज डाली, और आपने बहुत बहुत किया अपने परिवार के लिए, बहुत कुछ किया अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और अंत में वो कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये दिख रहा है जिस तरह से क्वीन का मुंह इधर है 6 ऑफ वांड्स के ऊपर, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि भी जो लोगों ने अभी तक, यहाँ पे मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि भी लव मैरिज हो रही है, यहाँ पे लव विद अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे किसी की, कि जिसने बहुत संघर्ष उठाया था, बहुत कुछ किया था, या किसी का रिश्ता कोई खत्म हुआ था, चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे वो अरेंज मैरिज वाला रिश्ता अगर किसी का टूटा है, तो वो लोग दोबारा से शादी कर रहे हैं, और ये शादी आपकी सक्सेसफुल होगी। और जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे इतना तकलीफ निकालने के बाद में इसने मेडिटेशन किया है, मेडिटेशन किया है, तो इस एनर्जी को मैं चेंज कर देती हूँ। मेडिटेशन किया है, इसने दुआ मांगी है कि भी मेरे को एक अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा प्यार करने वाला मिल जाए, या मेरा वापस से रीयूनियन हो जाए, तो भी हो रहा है यहाँ पर, तो भी हो रहा है। थोड़ी सी नोकझोंक के बाद में आपका मामला सेटल हो जाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस आदमी ने अपने सवालों को खोजा है, इस लेडीज ने अपने सवालों को खोजा है, अपने संघर्ष को देखा है, बहुत कुछ समझ में आया है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया है इन दोनों ने। बहुत सोचने समझने के बाद में उन्होंने ये फैसला लिया है, और वो फैसला अच्छा है कि हम तो यही कहेंगे कि भी तोड़ने में कुछ नहीं है, जोड़ने में है। अगर आप एक रिश्ते को तोड़ के दूसरे में जाते हैं, तो अगर उसको कभी मालूम भी पड़ जाए ना, तो हमेशा लोग बाग यही ताना मारते हैं, अरे अच्छी होती तो वही ना निपटी, या ये अच्छा होता तो वो ना टिकती इसके पास में। तो ये बात दोनों के ऊपर लागू होती है, चाहे लड़की है तो चाहे लड़का है, तो चाहे लेडीज है तो जेंट्स है, तो आपको हमेशा उस पहले रिलेशन का ताना सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप इस बात को किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़े, आप खुद से देखें कि आपकी स्ट्रगल क्या है, तो द म्यूजिशियन, कि आप म्यूजिशियन है, आप चाहें तो इस वस्तु स्थिति को, इस कंडीशन को आप चेंज कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल में माफ करना सबसे बड़ा बोनस होता है, जैसे यहाँ पे एक कार्ड निकल गया है द म्यूजिशियन। आप अपने ऊपर काम करते हैं, अपने सारे गुणों को झोंक देंगे इस एनर्जी के लिए, बिकॉज आप तो परमात्मा के बच्चे हो ना। तो आप हमेशा ईगो को क्यों चूज करते हैं? ईगो को चूज नहीं करना चाहिए, क्षमा को चूज करना चाहिए। एक बार अपनी बात को वेरीफाई कर देना चाहिए कि भी कहाँ गलती थी, कहाँ नहीं थी, आपको क्या समझ में आया था, आपने क्या देखा था, क्या सुना था। इसको जोर जोर से बोल के, चीख के बोलने की एक बार जरूरत है, जरूरत है। अगर आपको न्याय चाहिए, तो अगर आप किसी को न्याय देना चाहते हैं, तो उसकी स्ट्रगल का आप कुछ कहना सुनना चाहते हैं, तो अपनी स्थिति को आप वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपका कहना जरूरी है, बताना जरूरी है। अगर आपको गुस्सा भी है, तो आप कहीं बाहर जाकर के, कहीं जंगल में, किसी खाली जगह पे जाके, किसी टावर पे जाके आप गला फाड़ के चिल्ला सकते हैं। आप अपने अंदर का सारा बवाल निकाल दो, हाँ मुझसे गलती हुई, या हाँ मैंने माफ कर दिया, या उसने मुझे माफ क्यों नहीं किया, मैं आगे क्या करूँ, चीखिए, चिल्लाइए। किसी को आपको गाली देने को मन करता है, आप गाली दीजिए, जब तक देते रहिए जब तक कि आप थक नहीं जाते, आपका मन का कचरा नहीं निकल जाता। उसके बाद में आप शांत हो जाइए। फिर आप सोचिए कि क्या मेरे को ऐसा करना जरूरी था। आप बोलेंगे हम करेंगे क्यों, फिर करना जरूरी है ना। किसी को हर्ट करने से अच्छा है आप यूनिवर्स से बात करें, आप बताएं यूनिवर्स को कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। जब आप ठंडे होते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। दूर पास से सब चीजें बड़ी लगती हैं, पास से जब आप देखते हैं, आंखों के पास में कोई चीज रहती है तो बहुत बड़ी दिखाई देती है। जब आप समझने लगते हैं, या आप चाहते हैं कि अब इस साइकिल का अंत हो जाए,
तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको ये करना जरूरी है। आपको अपने मन की बात कहनी जरूरी है। आपको अपने मन का जहर निकालना जरूरी है। यहाँ पर जब आपने ठान ही लिया, सोच ही लिया है, तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। रोज रोज तलवारों पर सोना जरूरी नहीं है, उन यादों को दोहराना जरूरी नहीं है। इस जहर को बाहर निकल ही जाए तो अच्छा है, ताकि आप शांत हो सकें, आप शांत हो सकें। काट दीजिए इस ऐसी एनर्जी को, प्रोटेक्ट कीजिए। पहले सबसे पहले प्रोटेक्ट कीजिए खुद को। जब आप खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने ऊपर काम कर लेते हैं, तो दूसरे को खुशी देने की कोशिश करते हैं, अपने प्यार को इजहार में जब आप बदल देते हैं, जैसे यहाँ पे ये आया है कार्ड एस ऑफ कप, और इसके बाद में दी स्टार, तो आप स्टार बन ही जाओगे। प्यार की ऊर्जा तो सबको स्टार बना देती है। फिर आपके घाव पे मरहम लग जाएंगे, दी टावर का मूवमेंट, और आ जाएंगे आप 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में। आप जो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, ये आपकी आप बीती है। कर ही देना चाहिए, माफ कर ही देना चाहिए। तो किंग ऑफ वांड्स प्रोटेक्टिव बनिए और ऐसी एनर्जी से बायकॉट कीजिए। अपने सूर्य, चंद्रमा और अपने बृहस्पति और मंगल का आप रेमेडी कीजिए, क्योंकि आप एक दूसरे के सोलमेट हैं। इसके लिए ही आपके जीवन में इस तरह की स्थिति आई थी, समझे जी? इस तरह की आपके जीवन में स्थिति आई थी, इसी के लिए ही आप अपने परिवार से दूर हो पाए। ये रहा, एक दूसरे के सोलमेट हैं आप। अगर आपको अपने इस एनर्जी को सही करना है, तो आपको अपने अंदर प्यार और क्षमा की एनर्जी को जगाना ही पड़ेगा। अपने अंदर मन के प्यार को बाहर झलकने दो, बिकॉज यू आर ए म्यूजिशियन। यानी कि सबसे ही प्यार करेंगे जो आपके लायक हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया, उनके साथ में आप प्यार करेंगे। शादी तो यहाँ पे नक्की है किसी, ठीक है जी? आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। क्या खोया क्या पाया बताइएगा जरूर, आपसे कितनी रेजोनेट हो। थैंक यू।